सब ठीक हो गया है, तुझे मिलकर बताऊंगा, तू आराम से घर पहुंच, वहीं मिलते हैं। मोहित, पक्का सब ठीक है ना? शेरू, अरे यार तेरी कसम सब ठीक है, मिलकर बताऊंगा सब कुछ। मोहित, चल फिर घर पर मिलते हैं। इसके बाद मैंने कॉल कट कर दी। मैंने देखा कि मोबाइल पर काफी सारी मिस कॉल्स आई हुई थी, मगर अभी मैं देखना नहीं चाहता था। मैं पार्किंग से बाइक निकाल कर बाहर आया तो समीना मैडम भी गाड़ी से वापस जा रही थी। मुझे देखकर वो रुक गई और मुझे अपने पास बुलाया। समीना मैडम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मेरे घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शेरू, जी चलें, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। समीना मैडम आगे निकल गई और मैं उनके पीछे बाइक पर चल पड़ा। 20 मिनट में मैं मैम के घर पर था। समीना मैम ने दरवाजा खोला और मुझे अपने साथ अंदर ले गई। समीना मैम, जाओ पहले अपनी हालत ठीक कर लो, सारा हुलिया बिगड़ा हुआ है। मैं बाथरूम में गया और हाथ मुंह धोया। मैंने शीशे में देखा तो बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर निशान थे, टी शर्ट भी गले से फट गई थी। मैंने थोड़ा बहुत खुद को ठीक करके बाहर आ गया। थोड़ी देर में मैडम भी कपड़े चेंज करके आ गई और किचन से कुछ खाने पीने को ले आई। समीना मैम, तो अब बताओ, तुम इस चक्कर में कैसे फंस गए? वो लड़की ना तो तुम्हारी क्लास की है और ना ही तुम्हारी लेवल की, फिर तुम कैसे उसके चक्कर में फंसे? शेरू, मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ। मैंने लाइबा के बारे में पहली मुलाकात से ही सब कुछ बता दिया। समीना मैम सारी बातें बड़े गौर से सुनती रही। समीना मैम, तो इसने ये सब वाकई में नासिर के कहने पर किया होगा। वैसे तुम्हारा इसके साथ क्या पंगा है? फिर मैंने पहले दिन वाला किस्सा भी मैडम को बता दिया कि कैसे नासिर के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। समीना मैडम, देखो शेरू, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना समझ लो, वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास बहुत पैसा है, मगर तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तुम्हें अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तुम उन सब से दूर ही रहो, क्या पता कल कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। शेरू, मैं तो दूर ही रहता हूँ मैम, ये सब तो उन्होंने ही किया धोखे से। वैसे आपने बताया नहीं कि आपको मेमोरी कार्ड किसने दिया। मुझे लगता है आप जानबूझकर छुपा रही हैं, क्योंकि बिना बताए कोई स्टाफ रूम में कैसे आ सकता है वहां पर, और टीचर भी तो होते हैं। समीना मैम, मैं भला क्यों छुपाऊंगी, मैंने तो वही बताया जो सच है, और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। सॉरी शेरू, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। मन में, सॉरी शेरू, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती, उसने मुझसे वादा लिया है। शेरू, अरे मैं आप पर क्यों शक करने लगा, आप ना बचाती तो मैं तो गया था आज। समीना मैम, ऐसे कैसे तुम्हें कुछ होने देती, अभी अभी तो मुझे छोटा भाई मिला है, मैं भला तुम्हें कहीं खोने दूंगी? तुम्हें तो किसी तरह भी करके मैं बचा लेती। अब पहले कुछ खा पी लो, आज तो बहुत गालियां और मार खाई है तुमने, थोड़ा खाना भी खा लो। अब पहले कुछ खा पी लो, आज तो बहुत गालियां और मार खाई है तुमने, थोड़ा खाना भी खा लो। मैं समीना मैडम के साथ बातें करता हुआ खाने लगा। खाने से फ्री होकर जब मैंने जाने की इजाजत मांगी तो मैम ने मुझे और थोड़ी देर रुकने को कहा। समीना मैडम, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मेरा मतलब, तुम पहले गांव में थे तो वहां से यहाँ की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट तो होगी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होती? शेरू, परेशानी बस इतनी सी है कि मैं वहां उर्दू में सब सब्जेक्ट्स पढ़ता था और यहाँ सब सब्जेक्ट इंग्लिश में है। समीना मैम, लो कर लो बात, मेरे होते हुए तुम इंग्लिश में पीछे रह जाओ, ये तो बुरी बात है। कोई क्या कहेगा कि बड़ी बहन इंग्लिश टीचर और छोटे भाई को इंग्लिश नहीं आती। तुम तो मेरा नाम बदनाम कर दोगे। अब से तुम रोज शाम को मेरे पास पढ़ने आ जाया करो, मैं तुम्हें इंग्लिश में एक दम मास्टर बना दूंगी। शेरू,
مگر شام کو تو مجھے پریکٹس پر جانا ہوتا ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ سمینا میڈم: کتنے سے کتنے بجے تک تم جاتے ہو پریکٹس پر؟ کتنے سے کتنے بجے تک جاتے ہو تم پریکٹس کرنے؟ شیرو: 5 سے 6:30 تک تو کر ہی لیتا ہوں۔ سمینا میم: تو 7 بجے میرے پاس آ جایا کرو۔ شیرو: ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ سمینا میم: کوشش نہیں، تمہیں آنا پڑے گا۔ اب بہن بولا ہے تو بہن کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ شیرو: ٹھیک ہے میم۔ سمینا میم: شیرو: میم؟ شیرو: میرا مطلب ہے آپ ہی۔ سمینا میم: اب آج شام سے ہی شروع کر دو ٹیوشن۔ شیرو: ایسے ٹیوشن فیس کتنی ہوگی؟ سمینا میم: وہ میں خود لے لوں گی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے میم سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پر پہنچا تو دیکھا معید کی گاڑی اندر کھڑی تھی۔ میں نے بائک اندر کھڑی کی اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے معید اور آنٹی دونوں ہی میرا ویٹ کر رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ معید: کہاں تھا تو اب تک؟ میں کب سے تیرا ویٹ کر رہا ہوں۔ شیرو: وہ ذرا ایک کام تھا، وہیں سے آ رہا ہوں۔ معید: چل پہلے بتا یہ سب کیا ڈرامہ ہوا آج؟ شیرو: ارے ٹھہر، پہلے سانس تو لینے دے۔ آنٹی میرے لیے پانی لے آئی، میں نے پانی کا گلاس پیا اور پھر آنٹی اور معید میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ مجھ سے سارا قصہ سنا۔ میں نے آج جو کچھ بھی ہوا سب تفصیل سے بتا دیا، جسے سن کر معید اور آنٹی دونوں کو ہی غصہ آ گیا۔ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ جب میں اس کی اگلی قسط اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔